एक भक्त की कथा में सुनाया करता हूं, अंगद जी। उन अंगद जी वो एक राजा के मंत्री थे। जगन्नाथ भगवान के दर्शन करने के लिए उनकी योजना बन रही थी, मुझे जगन्नाथ जी का दर्शन करना है। तो रोज सोचते थे कि जगन्नाथ जी को क्या अर्पित करूंगा, क्या अर्पित करूंगा। एक बार राजा ने पास के नगर में चढ़ाई की और वहां से तहखाना जब पूरा उनका तिजोरी लूट के लाने लगे तो एक बड़ी अद्भुत मणि मिली। तो अंगद जी ने उस मणि को जब देखा तो उन्होंने सोचा राजा को बताएंगे नहीं, और कुछ कहेगा तो बाद में दे देंगे, कुछ भर देंगे पैसा वैसा जो कहेगा। ये मणि तो मैं जगन्नाथ जी को अर्पित करूंगा। और ऐसा करने के लिए उन्होंने वो अपने पगड़ी में रख ली। राजा को यह बात पता चली, पर राजा जानता था कि ये बड़े पराक्रमी हैं, इनसे युद्ध नहीं कर सकता। तो उन्होंने क्या किया कि राजा की बहन की यहां अंगद जी रोज प्रसाद पाते थे, बहन उनको चाचा मानती थी अपना। तो अंगद जी प्रसाद पाने के लिए रोज राजा की बहन के घर जाते थे। और कथा बड़ी है, मैं छोटे में सुना रहा हूं। तो राजा ने अपनी बहन से कहा कि आज तुम्हारे चाचा जी मतलब अंगद जी हमारे मंत्री यदि तुम्हारे यहां भोजन पाने आए तुम उनको विष खिला देना भोजन में मिला के, मैं तुमको इतना धन दूंगा आदि आदि जो भी कहा। अंगद जी का नियम था कि वो राजा की बहन के यहां भोजन पाने जब जाते थे सबसे पहला ग्रास तोड़ करके उसकी एक बेटी थी, छोटी बहन की बेटी, उसको खिलाते थे। उसका प्रसाद जब हो जाता तब स्वयं पाते थे। आज उसने भोजन में विष मिला दिया। अंगद जी जैसे ही पहुंचे, अंगद जी के सामने ही भोजन का भोग ठाकुर जी को लगाया। और ठाकुर जी को लगा के जैसे ही अंगद जी को रखा, अंगद जी बोले हाँ बिटिया अपनी बेटी को लाओ, पहले उसको खवाऊंगा ना मैं। बोली अब ये तो मैं तो भूल ही गई थी कि बेटी तो इसमें तो विष है, बेटी को कैसे खिलाने दूंगी मैं। झूठ बोल दिया, बोले वो तो नानी के घर गई है, आज तो वो है नहीं, आप पाओ। अंगद जी बोले पहले बताना चाहिए था ना, मेरा नियम टूट जाएगा। मेरा नियम है पहले ठाकुर जी को भोग फिर तेरी लाली को भोग, क्योंकि तेरी बेटी को मैं साक्षात सुभद्रा मैया मानता हूं, और जब तक वो भोग नहीं लगाए मैं कैसे पाऊंगा। अब बेटिया एक काम कर, अब तू इसको तू ही पाले, मैं तो आज पाऊंगा ही नहीं, क्योंकि बेटी नहीं पाएगी तो मैं तो आज भूखा ही रहूंगा, मेरी तो एकादशी है आज। अब वो कहे चाचा जी पाओ पाओ, आपके लिए तो बना है। बोले नहीं मैं नहीं पा सकता, तेरी बेटी जब तक नहीं पाएगी मैं कैसे पाऊं। ठाकुर जी कैसे रक्षा करते, वो तो घबरा गई। अब चाचा जी कबल तोड़ गए, ले तू पा, मेरा तो आज व्रत है, व्रत हो गया, अब तू पा, ले मुंह खोल जल्दी। उसने कहा नहीं खा सकती मैं, इसमें जहर है। अंगद जी बोले इसमें विष है। पूरी बात बताई, बोले राजा ने मुझे धन दिया था, इसमें विष मिलाने को कहा था, आदि आदि बात। अंगद जी को यह चिंता नहीं हुई कि मुझे विष खिलाने के लिए प्रयोजना थी। उन्होंने कहा सारी बात छोड़, तूने विष वाले भोजन का भोग लगा दिया ठाकुर जी को। अरे मुझे खिलाना था ना, तूने ठाकुर जी को क्यों भोग लगाया। अंगद जी के नेत्र सजल हो गए, बोले अब तो इसको मैं ही पाऊंगा, क्योंकि मेरे ठाकुर जी ने पा लिया है, और विष वाला भोग ठाकुर जी पा लिए तो मैं कैसे रह सकता हूं। खूब रोका उस कन्या ने, लेकिन अंगद जी नहीं माने और कवल तोड़ तोड़ करके पाने लगे। नाथ का प्रसाद, मेरे ठाकुर जी ने विष पा लिया। और ज्यों ज्यों अंगद जी उसके ग्रास को भीतर लेते जाएं, अंगद जी वैसे ही गौर वर्ण के थे। ज्यों ज्यों ग्रास लेते जाएं, प्रसाद मान करके ग्रास ले रहे थे, अमृत तुल्य बनता जा रहा था और तेज बढ़ता गया अंगद जी का। और देखते देखते सब चकित रह गए, अंगद जी का कोई बाल बांका नहीं हुआ। विष डाला था लेकिन फिर भी अंगद जी पर कोई असर नहीं। कहने का अभिप्राय क्या है, आप ठाकुर जी को जिस दिन चैतन्य मानना शुरू कर दोगे, आपकी भक्ति उसी दिन से प्रारंभ हो जाएगी। जब तक आपके मन में यह भावना है कि ये जड़ हैं, आपकी भक्ति रुकी रहेगी वहीं पे। और एक बात कहें, ठाकुर जी के प्रति चैतन्य बुद्धि आपके चाहने से प्रकट नहीं होगी, ठाकुर जी जब चाहेंगे तभी होगी। ठाकुर जी को आपकी भक्ति लेनी होगी तो वो आपको चैतन्यता का अनुभव करा देंगे, नहीं लेनी होगी तो नहीं कराएंगे।